Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to my channel. So today we are starting class 11th Business Studies chapter number 1. Its name is Business, Trade and Commerce, but the topic which we are doing today is Nature and Purpose of Business. So बिजनेस स्टडीज में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये सब्जेक्ट भी आप लोग जो भी 11th क्लास में ये देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, राइट। आपने बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के बारे में सबने सुना होगा ना, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस काफी लोग आपके घर में भी बिजनेस करते होंगे, आपने कुछ ना कुछ बिजनेस वर्ड से रिलेटेड सुना होगा, बट यस बिजनेस स्टडीज एक बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, राइट। तो कुछ टर्म्स हो सकती हैं जो कि बिल्कुल ही आपके लिए डिफरेंट हो, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हमें, क्योंकि हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, पर्पस क्या है आखिरकार बिजनेस करने का, है ना। वरना तो सब लोग पढ़ते हैं, अपनी जॉब ले लेते हैं, मतलब अपनी सैलरी मिल जाती है, तो बिजनेस करने का क्या मेन मकसद हो सकता है। अगर आपसे सिंपल पूछूं आप लोगों से कि बिजनेसेस ऑपरेट क्यों करते हैं, है ना, लोग बिजनेस क्यों करते हैं, तो मेन आपके दिमाग में जो बेसिक फंडा आएगा वो होगा टू अर्न प्रॉफिट। एंड यस दैट्स राइट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो मेन बिजनेस होता है ना। बट बिजनेस की ना इसके अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और बिजनेस आखिरकार हम एक्चुअल में किसको कह सकते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो सब हम आज से अपनी इस सीरीज में देखेंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस क्लास। इसके बाद हम एक एक करके पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 3, बट पार्ट 1 है तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वो आपकी हिस्ट्री दी हुई है, वो हम इसके बाद करेंगे या फिर लास्ट में करेंगे। पहले बाकी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और एक एक सारे टॉपिक्स लेके लास्ट में हम वो हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर करेंगे एंड देन आवर चैप्टर विल बी कवर्ड, राइट। सबसे पहले बात आ जाती है बिजनेस की कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बीइंग बिजी मीन्स, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, आप बिजी रहते हो। बिजी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी गेम खेलने में बिजी हो या इस चीज में बिजी हो। बिजी मतलब कोई भी आप किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो या किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, जिस कोई भी गुड्स तो कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज की भी बात होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, बिफोर मूविंग टू बिजनेस एक चीज देख लेते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, मैं हूं, आप हो, कोई भी स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आप फादर मदर जो भी वर्किंग है, वो लोग आखिरकार मतलब लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जैसे आपके पापा होंगे या आपके घर में कोई भी होगा, वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, राइट। अगर मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ या फिर कोई भी पर्सन कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई पर्सन कुछ कर रहा है, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि इकोनॉमिक नहीं है। अब इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली होती है हमारे लाइवलीहुड के लिए, यानी कि मैं खाने के लिए, जीने के लिए, बहुत सारे, एक इंसान है उसकी सब बहुत सारी, है ना, उसकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, विशेष होती हैं, जीने के लिए उसको मतलब काफी कुछ चाहिए, खाना पीना कपड़े घर सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अर्न करना पड़ेगा ना, बेसिकली अर्निंग आएगी तभी तो ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। तो जहां पे अर्निंग होती है, अपने लाइवलीहुड के लिए जो पर्सन वर्क कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, अब वो एक्टिविटीज भी 3 टाइप्स की हो सकती है, वो भी हम देखेंगे, बट मेनली किस में आएंगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और यू कैन से जहां पर मॉनेटरी एक्सचेंज यानी कि मनी रिलेटेड बात हो रही है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं है, हम लाइवलीहुड के लिए नहीं कर रहे हैं। इट कैन बी ड्यू टू केयर, अफेक्शन और लव टूवर्ड समवन, ठीक है। लाइक मेरे भाई का बर्थडे है या फिर मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसको जो गिफ्ट दे रही हूँ, मैं उसके पैसे तो नहीं लूंगी ना उससे। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सपोज मैं किसी चीज का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब मैं उसको सेल करूंगी तो मैं उसके पैसे तो लूंगी ना। तो किसी भी चीज को जब मैं सेल करती हूँ उसके बदले में मनी आ रहा है मेरे पास, है ना, सेल करने में मनी आ रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जब मेरे पास मनी नहीं आ रहा, मैं जस्ट मुझे अच्छा लगता है
उनके टुवर्ड्स अफेक्शन है तो मैं उनको ऐसे गिफ्ट दे देती हूँ, या फिर किसी डोनेट कर देती हूँ ना बच्चों में जाके एनजीओ में, या जो ओल्ड एज होम होता है वहां जाके कुछ दे आती हूँ पैसे का भी डोनेशन। तो मैं उनको अगर कोई चीज दे के आती हूँ तो मैं उनको पैसे तो नहीं लेती, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहां पे मॉनेटरी टर्म्स में हम बात नहीं करते हैं। वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ केयर, अफेक्शन और लव। ओके, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी इज बिजनेस। चलो बिजनेस को लास्ट में लेते हैं क्योंकि बिजनेस तो है ही हमारा टॉपिक। फिर है अपनी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ये वर्ड्स तो सबने सुने होंगे। एम्प्लॉय इज जो पर्सन वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है। एम्प्लॉयर जिसने उसको जॉब पे रखा है। एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट करना, यानी जॉब लाइक मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, या कोई पर्सन, कोई अकाउंटेंट किसी कंपनी में लगा हुआ है तो वो जॉब कर रहा है, वहां पे अपनी सर्विस दे रहा है, उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। फ्री में तो नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ हम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तभी हमें पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट होती है जब हम अपनी सर्विस देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या फर्क है? गुड्स क्या होते हैं? जो कि टैंजिबल होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कि मैं टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ उसको मैं देख तो नहीं सकती, बट हाँ समझ रहे हो आप लोग या स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो दैट इज सर्विस, है ना। जैसे कोई भी पर्सन, हम लोग कभी किसी उसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हम मतलब दैट इज सर्विस, ठीक है। गुड मतलब वो हम उसको टच नहीं कर सकते, जो उसने सर्विस, जो उसने काम कर रहा है, राइट। तो वो सर्विसेज होती हैं। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज दोनों की ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट। मतलब जॉब्स हो गई, सिंपल, कोई भी जॉब हो सकती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या फर्क आ जाता है? प्रोफेशनल्स जो होते हैं, लाइक सपोज डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं हम। डॉक्टर एक प्रोफेशन है ना, तो डॉक्टर एक जॉब भी, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, और वो अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकता है। अब उसने जब खुद का क्लिनिक खोला है तो ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो उसकी सैलरी उसी के पास आएगी, मतलब वो खुद ही अपने लिए एम्प्लॉयमेंट उसने जनरेट करी। तो ये एक प्रोफेशनल, अब जो उससे फीस ले रहा है वो प्रोफेशनल फीस है, ठीक है। सपोज कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने अपना फर्म खोला है, तो अब जो भी उसके पास उसके क्लाइंट्स आएंगे, उसके पास जो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो भी है ना असिस्टेंस देगा, कोई भी गाइडेंस देगा, तो उसकी वो कुछ फीस चार्ज करेगा। तो दैट ये सब जो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको किसी ने एम्प्लॉयमेंट में नहीं दी, उन्होंने खुद के लिए अपने लिए करा है, तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं। डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, है ना, एटसेट्रा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। सपोज आप कोई बिजनेस करते हो, आप किस चीज का बिजनेस कर सकते हो, कोई भी बिजनेस हो सकता है। बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप एक छोटे से नेल पेंट का जो कवर होता है ना, उसको भी बना सकते हो। नेल पेंट की जो बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल का कवर बना सकते हो, आप रैपर बना सकते हो। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है, ठीक है। किसी छोटे से, आप जैसे कोई जो ठेले लगा के बैठते हैं ना, वो भी एक बिजनेस ही तो है। अगर हमें लगता है कि बहुत छोटा काम है, क्या कर रही है, बट हाँ वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस होता है जब हम दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और गुड्स और सर्विसेज के प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, बट उससे पहले बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन ये वाला बिजनेस टर्म, ये वही तो बिजनेस है, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने 3 चीजें पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अब आओ बिजनेस पे। बिजनेस की हम बात कर रहे थे कि बिजनेस का मतलब है बीइंग बिजी। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग बिजी? क्योंकि देखो, मैं आपको कहूं कि मेरे को बिजनेस करने का मन था, तो मैंने सोचा हम एक स्टेशनरी की शॉप खोलते हैं, मैं बुक्स डिजाइन करूंगी, बुक्स के कवर डिजाइन करूंगी, या फिर हम अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे क्लासमेट है तो हम कोई दूसरा ब्रांड निकालते हैं, उसमें हम रजिस्टर्स, नोटबुक्स, पेन्स ये सब लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक दिन का शौक चढ़ा था, कर दिया, बेच दिया, पैसे भी आ गए। अब सोचा कि अब मैं उसको ये कह दूं कि ये मेरा बिजनेस है, तो आई एम रॉन्ग। बिजनेस मीन्स कि मैं उसमें डेली, नॉट डेली, एक्टिवली, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हूं उसमें। मैं ये नहीं कि आज कर रहे हैं
फिर 1 महीने बाद छोड़ दिया, इतने दिन तक छोड़ दिया, नो। उसमें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा आपको जब तक आप उसको एक लेवल पर ना लेकर आ जाओ। एंड नॉट ओनली दैट कि आ गया तो ठीक है, नो, उसमें यू हैव टू बी बिजी ऑलवेज, यू नो, टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। लेट्स सी द डेफिनेशन। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit. बिजनेस का मतलब है एक ऐसी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं, रेगुलरली काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आज कर लिया, 1 हफ्ते की छुट्टी, अब अगले हफ्ते से करेंगे, नो। रेगुलरली इंगेज रहना पड़ेगा एक ऐसी एक्टिविटी में, एक ऐसे काम में जिसमें आप एक व्यू करके चल रहे हो, एक सोच के चल रहे हो कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमारा जो फ्यूचर है वो कैसे हम उसको मतलब अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में, तो क्या सोच के लॉन्च कर रहे हैं कि प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम में, राइट। सो मेन मोटिव क्या हो गया बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। अब एक बात आती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, जो मैंने अभी आपको 2 वर्ड्स बताए, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब सबको पता है, प्रोड्यूस करना, बनाना चीजों को। जैसे कि मैं अगर कोई सपोज हम क्लोथ्स का एग्जांपल ले लें, ठीक है, कपड़ों का, तो कुछ लोग खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं उसके, मतलब प्रोड्यूसर हैं, बना रहे हैं, फिर खुद सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके आसपास जो भी मार्केट है वो लोग खुद बनाते हैं या होलसेल में खरीद के ले आते हैं? रिटेलर बन के फिर हम कंज्यूमर हैं तो हम ले लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं ना, एक जो होते हैं वो बने बनाया सामान लेके फिर बेचते हैं, यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो, और एक होता है जो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर खुद ही बेच रहे हैं, तो दैट इज प्रोडक्शन। और जो बना बनाया लाके दे आर सेलिंग इट, दैट इज प्रोक्योरमेंट। सो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि हम ही बनाएंगे ऑलवेज, नो, प्रोक्योरमेंट भी हो सकती है। सो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब प्रोडक्शन भी होता है बिजनेस में, प्रोक्योरमेंट भी होता है, ठीक है, और रेगुलरली इंगेज होना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म गोल लेके चलेंगे तो ही तो हो पाएगा ना, बट ये थोड़ी कि एक दिन में मेरे को प्रॉफिट हो गया था, मैंने वो जो प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करे थे, रजिस्टर वगैरह, फिर मैंने कहा चलो हो गया मेरा बिजनेस, नो, दैट्स नॉट बिजनेस। ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज। आज की क्लास में हमने क्या किया है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल थोड़ा सा वैसे इसको एक्सपैंड कर देंगे, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो थी, बिजनेस स्टडीज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। सो सबसे पहले एक्टिविटीज ह्यूमन 2 टाइप की करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू मॉनेटरी, इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब मनी से रिलेटेड, जिसमें हमें कुछ, अगर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, मैं फ्री में नहीं कर रही हूँ, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रही, डोनेशन नहीं कर रही, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे लाइवलीहुड अपना, मुझे जीना, मतलब खाने पीने के चाहिए होगा ना पैसा। एक चैरिटी इज डिफरेंट थिंग, वो आप तब कर सकते हो जब आपके पास इनफ मनी है, आपका बैक, यू नो, यू हैव दैट, कि ठीक है अब हो जाएगा मेरा, नाउ आई कैन डोनेट। तो उस हो जाने वाले के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो 3 टाइप की हो सकती है, मैं अपना बिजनेस भी कर सकती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल भी हो सकती हूँ, मैं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हूँ और एम्प्लॉयमेंट ले भी सकती हूँ, यानी जॉब भी कर सकती हूँ, बिजनेस भी कर सकती हूँ, मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। सेकेंड वॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स में हम बात नहीं कर रहे, हमारा मन था, हमें वो लोग, दे आर आवर फैमिली फ्रेंड्स, दे आर आवर क्लोज फ्रेंड्स, सो अब वो हमें एनजीओ में मैं जाती हूँ तो मैं वहां डोनेट करके आ जाती हूँ, पर मैं उनसे पैसे नहीं लेती बल्कि पैसे दे के आती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर। ओके, देन बिजनेस की बात कर रहे थे कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें वी हैव टू रेगुलरली इंगेज, है ना। कोई भी काम करते हैं तो उनसे रेगुलर बेसिस पे करना होता है, ये नहीं कि आज हो गया कल नहीं करेंगे, रेगुलरली करना पड़ेगा विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, तभी वी कैन अर्न profit, and that's why we call it as being busy, right? So I hope the topic is clear to you. So let's meet in the next class then. Till then, take care, bye bye. And yes, if you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe to it for more such informative videos. Thank you so much, bye bye.